हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बिहारी लाल। तो बिहारी लाल जी क्या करते थे? वो भी कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया है उस चीज़ों को हम समझेंगे। तो इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको भक्ति से रिलेटेड, दूसरा आपको मिलेगा नीति से रिलेटेड। तो भक्ति जिसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में, उनके रूप के बारे में बताया गया है, और नीति से रिलेटेड आपको उसमें किसके बारे में बताएंगे कि हम जीवन में किस तरह से कौन कौन सी चीजें करते हैं, क्या नीति होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए जीवन को जीने के लिए, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बिहारी जी का जीवन परिचय और उस जीवन परिचय के साथ उनकी रचना को देखेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कक्षा 10 का ये चैप्टर नंबर 4 और उसका आज हम पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। तो आज हम भक्ति को समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नीति को समझेंगे। क्लियर? चलिए, आज एक और चीज मैं लेकर आई हूं। बच्चे कहते हैं कि मैम व्याख्या भी दिखाइए, व्याख्या भी करना सिखाइए। तो बिल्कुल आज आपको हर एक दोहे के साथ उसकी व्याख्या भी मिलेगी। ठीक है, पहले हम दोहे को समझेंगे, उसके संदर्भ को समझेंगे, उसके प्रसंग को समझेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे, बाद में आपको मैं उनकी व्याख्या भी दिखाऊंगी ताकि आप उस चीज को रिलेट कर पाए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसका एक छोटी सी दृष्टि में इसका एक जीवन परिचय अगर हम देखें एक टेबल के फॉर्म में, अगर आप अपनी किसी भी स्टडी टेबल के आसपास अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक छोटा सा डिटेल में उसका लिख सकते हैं। इसी चीज को आप बढ़ा बढ़ा के आप उसका जीवन परिचय बना सकते हो। तो ये मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में दिया है जिसको आपको एक सिर्फ नजर मारनी है, जिससे आपको उनके बारे में याद रहेगा, क्योंकि पूरा जीवन परिचय आपको हो सकता है याद ना रह पाए, बट ये आपको इजीली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कवि परिचय में एक दृष्टि। सबसे पहले नाम है बिहारी लाल था इनका नाम, पिता का नाम है श्री केशव राय। जन्म जो हुआ था इनका हुआ था 1603 ईस्वी में और जन्म स्थान जो है वो है बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। ठीक है, लेखन विधा है काव्य, भाषा शैली में भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, इन्होंने भी ब्रज भाषा में ही लिखा था। और शैली कैसी है? मुक्तक है। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, और यही बिहारी सतसई से आपको ये दोनों जो मिलेंगे भक्ति और नीति से रिलेटेड, वो आपको बिहारी सतसई से ही प्राप्त होंगे। निधन हुआ था सन 1663 ईस्वी में। ठीक है, जन्म हुआ था 1603 में और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बढ़ते हैं आगे। इनका जीवन परिचय डिटेल में अगर देखें तो रीति काल के थे ये। ठीक है, क्योंकि ये भी भक्ति से रिलेटेड थे। तो रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जो थे, श्रृंगार रस, श्रृंगार में ये जो है आप इसको हटा देना, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, ये कंप्यूटरी में थोड़ा सा गलत आता है। ठीक है, श्रृंगार के अद्वितीय कवि थे, यानी इनका सबसे ज्यादा नाम था। इनका जन्म जो हुआ था 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय और इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता था। अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य केशव दास यानी कि रामचंद्रिका के जो रचयिता थे उनका पुत्र भी स्वीकार किया है, और तत्संबंधी जो है प्रमाण भी मिले हैं, यानी उन चीजों के कुछ सबूत भी मिले हैं। तो आप चाहें तो जीवन परिचय में इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे, इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरिदास से संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया था। इन्होंने युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी, मतलब जब ये जवान थे तो अपने ससुराल में थे मथुरा में। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए थे और इसके बाद जयपुर के राजा जो जय सिंह थे उनके दरबारी कवि बन गए थे, मतलब वहां पर उनके दरबार में कवि बन गए थे। पत्नी की मृत्यु के कारण श्रृंगारी कवि, यहाँ से फिर से हटा देना, श्रृंगारी कवि बिहारी का मन जो है भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तब वो श्रृंगार से किस तरफ चले गए? फिर वो भक्ति और वैराग्य यानी कि यहाँ से वहां घूमते हुए अपने प्रवचनों को देना वो शुरू कर देता। इससे पहले वो श्रृंगार यानी कि प्रेम के बारे में और किसी चीज का श्रृंगार करना है, उससे रिलेटेड नायक और नायिका से संबंधित इस तरह की चीजें को ये लिखा करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो तब से उन्होंने भक्ति से रिलेटेड और वैराग्य से रिलेटेड लिखना शुरू कर दिया। 723 दोहों की सतसही सन 1662 में समाप्त हुई मानी जाती है और सन 1663 में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा ये मानना है। इसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। तो आपको इसमें भी काफी वेरिएशन मिल सकते हैं, लेकिन हमें हमारी बुक में जो गिवन है हम उसी को ही याद रखेंगे, उसी को ही मानेंगे। क्लियर?
तो यहाँ तक था इनका जीवन परिचय। अब रचना इनकी कौन सी है? इनकी सिर्फ एकमात्र रचना है, वो है बिहारी सतसई। ये श्रृंगार रस प्रदान मुक्तक काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के, ये हटा देना ये क्योंकि कंप्यूटरी प्रॉब्लम है, ये नहीं होता है करेक्शन, पर मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटे से दोहे में भी क्या बताया है? प्रेम लीला का गूढ़ यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है अपने प्रसंग। मतलब ये छोटी से छोटी लाइन भी अगर लिखते थे, छोटा सा छोटा दोहा भी लिखते थे, तो उसमें प्रेम के बारे में ही बताते थे, श्रृंगार के बारे में बताते थे। क्लियर? आगे साहित्य में इनका स्थान क्या है? साहित्य में इनका स्थान है, रीतिकालीन कवि बिहारी अपने ढंग से अद्वितीय कवि थे। इनके विलक्षण सृजन प्रतिभा के कारण काव्य संसार ने इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए। प्रेम से रिलेटेड जो भी चीज होती थी उसको हर तरीके से उसको दिखाते थे, और वह भी इन्हीं 700 दोहों में है। ये उनकी एक विशेषता ही है। नायिका भेद यानी नायक और नायिका के बीच में नायिका किस तरह से श्रृंगार करती है, उनके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। नायिका मीन्स कि जब किसी हीरोइन की बात करते हैं ना, कि एक हीरो है एक हीरोइन है, जब एक हीरोइन के बारे में, उसकी श्रृंगार के बारे में, वो हीरो के बारे में क्या सोचती है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो उसको नायक नायिका कहा जाता है। उस तरह के श्रृंगार के बारे में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अलंकारिक यानी कि अलंकारवादी, उसमें किस तरह से कौन कौन से आभूषणों को यूज किया। अलंकार क्या होता है? किसी भी चीज का आभूषण की तरह यूज करते, तो अलंकार यूज करते थे। और उदाहरण प्रस्तुत करने में जो चीज बिहारी ने की, ऐसा कोई भी समर्थ नहीं था करने में। ठीक है, तो ये था इनका साहित्य में स्थान, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा श्रृंगार रस के लिए माने जाने वाले कवि थे और इनका स्थान अद्वितीय था। ठीक है, ये था साहित्य में स्थान। आगे बढ़ते हैं और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पद, पहला दोहा, भक्ति। तो भक्ति में सबसे पहले क्या दे रखा है? मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ पर कुछ कुछ के अर्थ समझ लेते हैं। दुति मतलब क्या होता है? दुति मीन्स होता है, दुति का अर्थ होता है रंग। ओके, झाई मतलब होता है परछाई। श्याम मतलब आपको पता है श्याम रंग। हरित मतलब हरा, तन मीन्स पता ही है। भव बाधा मतलब मेरी बाधा, हरो मतलब हटाओ, राधा नागरी राधा के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आपको क्या दिखा रहे हैं? इसमें राधिका जो है उनसे कहा जा रहा है अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। संदर्भ में आपको ये पता है कि कहाँ से लिया गया है, किस कवि ने लिखा है, ये सब चीजें हम लिखते हैं। कहाँ से आया है? बिहारी सतसई से। हमारे पाठ में काव्यखंड, ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत दोहे में, ये दोहा है ना, तो प्रस्तुत दोहे में राधिका जी के बारे में, राधिका जी से अपनी समस्याओं को हरने का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं बिहारी जी? तो बिहारी जी कहते हैं कि जिस तरह से राधा जी जो है उनकी बात कर रहे हैं कि जिस तरह राधा जी की तन की परछाई, जिस तरह राधा जी की तन की परछाई श्याम जी के ऊपर आती है, यानी कि श्री कृष्ण के ऊपर आती है, और उनका श्याम रंग, उनका जो काला रंग है वो हरा हो जाता है, उसी तरह से आप जो हैं हमारी बाधा को हरो। आप हमारी भव बाधा, जो भी हमारी बाधाएं हैं उन सभी को हर लो, उन सभी का निवारण कर दो। इस तरह से कवि जो है, श्री राधिका जो है, उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि हमको भावार्थ करना कैसे है। तो भावार्थ करने के लिए सबसे पहले आपको शब्दों को पढ़ना है, उनको समझना है। अब जैसे आपको भव बाधा हरने के लिए कह रहे हैं, कौन भाई? कवि कह रहे होंगे। किसको कह रहे हैं? राधा नागरी यानी राधिका जी को कह रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं? कि जिस तरह से जातन, जैसे आपकी तन की परछाई जो है श्याम जी के ऊपर पड़ती है, यानी श्री कृष्ण पर पड़ती है, और उनका श्याम रंग, कृष्ण को श्याम सलोना कहा जाता है। जिस तरह से श्याम जी का तन जो है श्याम वर्ण का है, यानी काले वर्ण का है, वो भी हरा हो जाता है, यानी उनका रंग भी परिवर्तित हो जाता है। उनके अंदर भी वो जो समस्याएं हैं वो निवारण कर देते हो आप। उसी तरह से आप हम पर भी कृपा करो और हमारी समस्याओं का भी निवारण करो। ठीक है, अब इसका संदर्भ देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो संदर्भ अगर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। प्रसंग, कवि ने अपने ग्रंथ के आरंभ में राधिका जी से क्या की है? वंदना की है। राधिका, राधा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राधा जी से वंदना की है। क्या वंदना की है?
कि वे चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनकी पीली आभा यानी कि जिनकी सुंदरता जो है, जिनका गोरा रंग है, उसके शरीर की झाई यानी कि प्रतिबिंब जो है श्याम वर्ण यानी श्री कृष्ण को हरित वर्ण की धोती वाला यानी हरित वर्ण की धोती यानी कि रंग वाला अर्थात हरे रंग का कर देती है। इस तरह से वो अपनी बाधाओं का निवारण करवाना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य क्या है? काव्य सौंदर्य एक बार आपको देखना है, उसके बाद जितने भी दोहे आएंगे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके पहले 2 पॉइंट्स में आप उसके भाव के बारे में लिखेंगे। तो हर बार जो भी आप दोहा देखोगे उसमें हर बार अलग भाव होगा, तो आपकी 2 लाइनें चेंज होंगी। जैसे कि आप इन 2 लाइनों में क्या देखोगे, इन 2 लाइनों में आप उसका भाव लिखोगे कि भाई इसमें क्या बताया। जैसे यहाँ पर किसके बारे में बताया, मंगलाचरण के बारे में बताया है और राधिका जी की वंदना की गई है और कृष्ण के रंग के रूप में बात की गई है, तो आप ये चीज लिखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, ये तो हर बार सिमिलर ही होगा। रस श्रृंगार और भक्ति है, ये भी सिमिलर ही रहेगा। छंद दोहा है, ये भी सिमिलर रहेगा। अलंकार में आपको थोड़ा देखना होगा कि अलंकार कौन सा है, तो हर बार 2 से 2 अलंकार तो आपको देख के रखने हैं कि देखो भाई कहीं पर इसमें अनुप्रास अलंकार है, अगर है तो ठीक है, आपको अनुप्रास अलंकार लिखना है। श्लेष अलंकार क्या होता है, एक में दूसरा अर्थ छुपा होता है, यानी जैसे हम झाई बोल रहे थे, परछाई बोल रहे थे, किनके बारे में, राधिका जी के बारे में, तो यानी उनके रंग की बात कर रहे थे। फिर जब हम श्याम की बात कर रहे थे तो श्याम हम कृष्ण के लिए भी बात कर रहे थे और उनके रंग के बारे में बात करते हैं। जब एक साथ एक में ही 2-3 अर्थ चिपके हुए होते हैं उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। क्लियर? तो इस तरह से आपके अलंकार हो सकता है चेंज होंगे, बट ये और ये 4 पॉइंट और ये 5वां पॉइंट, ये तो आपके हर किसी काव्य सौंदर्य में सिमिलर रहेंगे। यानी अगर आपने एक दोहे को अच्छे से देख लिया, किसी एक पार्ट को, तो आपको उसमें ये 5 पॉइंट तो सिमिलर लिखने हैं। ये 2 स्टार्टिंग के पॉइंट है जिसको आप 1 पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, जिसमें आप भाव पक्ष कह के इसे लिख सकते हो। तो उसमें आपको उस दोहे में किस चीज के बारे में बताया है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें किसकी, बाकी सब तो हो गया, अलंकार मैंने आपको बता ही दिया। बस यही चीजें होती हैं जिसमें आपको काव्य सौंदर्य में चेंजेस करने। तो मैंने काव्य सौंदर्य आपके लिए सिर्फ एक ही लिया है, इन चीजों को आप बार बार रिपीट करके लिख सकते हो। तो क्या दे रहे हैं इसमें काव्य सौंदर्य की, प्रस्तुत दोहे में मंगलाचरण रूप में राधा जी की वंदना की गई है और नील और पीत वर्ण से मिलकर क्या बनता है, हरा रंग हो जाता है। आप अगर कभी कलर मिक्सिंग किया होगा तो आपको पता है कि नीला और पीला रंग अगर हम दोनों मिक्स करते हैं तो कौन सा रंग बन जाता है, हरा रंग बन जाता है। तो ऐसे ही बताया है कि नीले रंग की और पीले रंग के इन दोनों वर्णों को जब जोड़ा गया तो उसमें हरे रंग का रूप आ गया, यही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोहा हमको मिलता है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मनु ससी शेखर की अकस किए शेखर सतचंद्र। यहाँ पे सबसे पहले अर्थों को समझ लेते हैं। चंद्रिकनु मतलब होता है चंद्रिकाएं, ठीक है, जो मुकुट पर चंद्रिकाएं बनी हुई हैं, जो लाइनें बनी हुई हैं चंद्र के आकार की, चंद्राकार की जो चंद्रिकाएं बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंद नंद मतलब नंद के नंद यानी कि श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं। राजत मतलब सुशोभित हो रही हैं। शशि शेखर, शशि शेखर मीन्स क्या है, शेखर यानी कि शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरह शिखर पर शिव जी के ऊपर क्या होता है, शशि चंद्र विराजमान होता है, उसी तरह से बात की जा रही है। सत मतलब होता है सैकड़ों, ठीक है, सैकड़ों, और मनु मतलब मानो, इस तरह से बोला जा रहा है। तो किस तरह से कह रहे हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, नंद के जो नंद हैं यानी कि श्री कृष्ण के ऊपर जो मोर का मुकुट है, जिस पर चंद्रिकाएं जो हैं, चंद्राकार में जो चंद्रिकाएं सुशोभित हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं, चमक रही हैं, वो मानो ऐसी लग रही हैं जैसे शिव जी। अब शशि शेखर में शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे शिव जी के ऊपर जो अकस, अकस मीन्स क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो जो मुकुट के ऊपर जो चंद्रिकाएं थी वो ऐसी लग रही है मानो शिव जी के ऊपर जो दे रखा है, जो शिव जी के ऊपर जो चंद्र है उसके समान क्या कर रहे हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जो श्री कृष्ण ने जो मुकुट पहन रखा है उसमें सैकड़ों चंद्र जो हैं वो किसके समान लग रहे हैं,
जो शिव जी है उनके ऊपर जो चंद्रमा विराजमान है उसकी तरह लग रहे हैं। हमने शिव जी को फोटो देखा है ना, उसमें चांद आपको दिखता है, तो उस तरह से ही बता रहे हैं। यहाँ पर शिव जी के चंद्र जो हैं उससे प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। किसकी? जैसे कि जो श्री कृष्ण ने मुकुट पहन रखा है उसमें जो चंद्रिकाएं हैं वो ऐसी लग रही है मान लो सैकड़ों चंद्र जो हैं उन्होंने विराजमान कर लिए हैं। किसके? शिव जी के। क्लियर? तो इसको आप संदर्भ में कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कहाँ से लिया गया है? हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रसिद्ध रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। ये तो सिमिलर है, हर बार सेम ही रहेगा। प्रसंग में आपको क्या देखना है? नायिका जो है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य की तरफ मुग्ध हो गई है, मतलब उसमें ही खो गई है, और अपनी स्थिति का वर्णन जो है अपनी सखी से कहते हुए क्या कह रही है? वो कह रही है कि श्री कृष्ण ने जो अपने मस्तक पर शत शत यानी 100 चंद्रमाओं से अंकित जो मयूर पंख को किरीट धारण कर रखा है, मतलब सर पे जो धारण कर रखा है, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि शंकर जी। शशि शिखर का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसने शिखर पर अपने शशि चंद्रमा लगा रखा है, अर्थात शिव जी से स्पर्धा करने के लिए उन्होंने क्या कर लिया हो? सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। यानी जो कृष्ण का जो मुकुट है उनकी चंद्रिकाएं जो हैं वो ऐसी लग रही है मानो शिव जी के जो चंद्रमा है वैसे सैकड़ों चंद्रमा उन्होंने अपने सर पे सुशोभित कर लिए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सोहत ओढ़ पीतु पटु श्याम सलोने गात मानो नीलिमणि सैल पर आतपु पयो प्रभात। सोहत ओढ़ पीतु पटु, पीतु पटु मतलब पीला पट जो है, पीले वस्त्र जो है उसके लिए कह रहे हैं श्याम सलोने गात। गात मीन्स क्या होता है? शरीर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? श्याम जो सलोने, जो प्यारे से हमारे श्याम जी हैं, श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने शरीर पर क्या कर रखे हैं? उन्होंने पीला पटु, पटु मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि यानी कि नीलमणि पर्वत पर जो है जैसे आतपु, आतपु यानी कि जब जिस तरह से प्रातः, प्रभात मीन्स प्रातः सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें जिस प्रकार तपती हुई खिलती हुई किस पर आती है? नीलमणि शैल पर आती है, उसी तरह से हमारे जो श्री कृष्ण हैं उनके शरीर पर जो ये पीले वस्त्र जो उन्होंने ओढ़ रखे हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर सूर्य की सुबह सुबह की जो पीली पीली किरणें पड़ती हैं वैसे ही हमारे श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो अब इस प्रसंग से हमको क्या, इस पूरे दोहे से हमको क्या समझ में आया कि अगर हम इसमें प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की नीलमणि शहर के सुबह सुबह की पीली धूप से की गई है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका प्रसंग, या आप इसमें ये लिख सकते हो यहाँ पर कृष्ण के रूप के बारे में वर्णन किया गया है और उसको किससे बताया गया है? नीलमणि पर्वत से उसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रसंग लिख सकते हो। व्याख्या हमने देख ली, अब एक बार हम इसकी व्याख्या को और अच्छे से देखते हैं। श्री कृष्ण का अलौकिक रूप और उनके वस्त्र देखकर नायिका अपनी सखी से कह रही है। अब आपको देखो उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि नायिका क्या, ये क्या, आप सिंपल प्रसंग में सिर्फ और सिर्फ ये चीज लिख सकते हो कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, ज्यादा हमें एक्स्ट्रा अगर आप लिखोगे तो उसमें भूल भी सकते हो, गलतियां भी हो सकती, तो आप सिंपल चीज लिखो, हमेशा दोहे में वो चीज लिखो जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसको आप 1 से 1.5 लाइन में लिखेंगे। व्याख्या क्या है? वे श्याम मतलब श्याम के बारे में कह रहे हैं, अपने सुंदर शरीर पर क्या है? पीले वस्त्र, पीतांबर, पीले वस्त्र जो है धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो नीलमणि का जो पर्वत है और उस पर प्रातः काल सूर्य की जो पीली पीली किरणें पड़ रही हो, इस तरह से हमारे श्याम सलोने लग रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको श्री कृष्ण के रूप का, सौंदर्य का ही आपको वर्णन मिल रहा है, तो आप ये चीज लिख सकते हैं प्रसंग में। नेक्स्ट, अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो देखो लास्ट वाली लाइन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ रही होगी कि हरित बांस की बांसुरी मतलब हरे रंग की बांस की बांसुरी है, उसके बारे में कह रहे हैं इंद्रधनुष के रंग जैसी दिखती है। ऊपर क्या है? अधर। अधर मतलब क्या होता है? अधर मीन्स होठ का जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसको अधर कहा जाता है। धरत, धरत मतलब धारण किया हुआ है। हरि के परत, हरि की परतों ने यानी हरि के होठों ने जो बांसुरी जो है अपने अधरों पे मतलब होठों के नीचे वाले हिस्से पे धारण करके रखी है, तो उनके होठ, ठीक है, उनके होठ, उनकी डीठी, डीठी मीन्स कि उनकी दृष्टि यानी उनके नेत्र,
पट, पट मीन्स उनके वस्त्र, ठीक है, पट मीन्स उनके वस्त्र। ज्योति मतलब ज्योति यानी चमक रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पट ज्योति। जो कृष्ण ने अपनी बांसुरी जो है, जो अपने होठों पे, अपने अधर पे धारण कर रखी है, वो कैसी है, ओठ मतलब होठ को, और डिठी मतलब नेत्रों को, दृष्टि को, पट मीन्स वस्त्रों को क्या कर रही है, ज्योति दे रही है, ज्योति के समान चमक रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ओठ, ओठ यानी कि होठों की जो लालिमा है, डिठी मतलब दृष्टि, दृष्टि जो है, उनके जो नेत्र है उसके बारे में, पट मतलब उनके पीतांबर, उनके पीले वस्त्रों की जो पीतिमा है, और ये हरित कलर की जो बांसुरी है, हरे रंग की जो बांसुरी है, वो सारे रंग मिलके क्या दिखा रहे हैं, एक इंद्रधनुष का रंग जैसे लग रहे हैं। उनके होठों की लालिमा, ठीक है, उनके नेत्रों का जो देखने का जो नजरिया है वो, और उनके पीले वस्त्रों की जो पीतिमा है, यानी पीला पीला जो उनका रूप है, वो मिलकर हरित बांसुरी यानी हरे रंग की जो बांसुरी है, ये सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, इंद्रधनुष के अलग अलग रंग हमको दिखा रहे हैं। यानी जब श्री कृष्ण बांसुरी को धारण करके अपने अधरों पे धारण करते हैं, जब उसको बजाते हैं, तो ऐसा लगता है इंद्रधनुष के उन्होंने रंग बिखेर लिए हैं। और उनको इन्होंने किस किस तरह से बताया, होठों से, अपने नेत्रों से, और अपने पीले वस्त्रों से, और कृष्ण और उसकी बांसुरी से उनको अलग अलग कलरों में बताया है। ठीक है, तो इसको प्रस्तुत प्रसंग को देख लेते हैं कि एक सखी बांसुरी के सौंदर्य में मुग्ध होकर राधिका जी की उससे प्रशंसा करी, मतलब राधिका जी को वो सारी चीजें बता रही हैं। क्या कहती हैं, श्री कृष्ण ने अपने अधर पर जो धारण किया है, क्या किया है, जो बांसुरी धारण की है, और उस पर होठ, नेत्र और पीतांबर यानी कि पीले वस्त्रों वाली जो ज्योति है, वो पड़ते ही क्या होता है, हरे रंग की बांस की जो बांसुरी है वो कैसी हो जाती है, इंद्रधनुष के रंग जैसी हो जाती है। ये तीनों चीजें जब पड़ती हैं तो जो बांसुरी बजा रहा है वो कैसे लग रही है, इंद्रधनुष जैसी लग रही है। मतलब जब वो इन सब चीजों को यूज करते हुए जब बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते ही सारी तरफ हमको ऐसा लगता है चारों तरफ रंग बिखेर गए हैं, और वो उसको कहती हैं। भाव क्या है कि भाई जो होठों की लालिमा है, नेत्रों की जो श्यामता है, और पीतांबर जैसी पीतिमा जो है, उसके साथ बांसुरी की जो हरितमा है, वो मिलकर क्या बता रही है, विविध रंग धारण कर लेती है। यानी अलग अलग इंद्रधनुष में जैसे अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही हमको दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप इसको किस एक और तरीके से भी इसकी व्याख्या कर सकते हो। कैसे, आप जैसे इसमें आपने इसमें ये सारी चीजें देखी, आप इसको सिंपल इनके शब्दों के थ्रू भी इसको व्याख्या कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि अधर धरित हरि के परत, हरि श्री कृष्ण ने जो बांसुरी अपने अधरों पर धारण कर रखी है, और जब उन्होंने अपने होंठ, डिठी यानी दृष्टि, और पट यानी पीतांबर की जो ज्योति है उससे चमक रही है, और उनकी जो हरित बांस की बांसुरी है, जब इनके होंठ, नेत्र और पीतांबर की जो ज्योति है उस बांसुरी पर पड़ती है, तो वो ऐसे लगते हैं मानो इंद्रधनुष के रंग हो गए। अर्थात, अब अर्थात करके आप क्या लिखोगे, अर्थात करके आप लिखोगे अर्थात श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसके द्वारा हमें इंद्रधनुष के रंगों जैसा प्रतिमा फील होती है। ठीक है, प्रतिमा हमको महसूस होती है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो व्याख्या करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो आपको जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनुरागी। अनुरागी मीन्स जिसके मन में प्रेम होता है ना, अनुराग मीन्स प्रेम होता है, अनुरागी मतलब जिसके अंदर प्रेम होता है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो कि हाँ भाई इसके अंदर प्रेम है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वह अनुरागी है। अनुरागी मतलब उसके अंदर प्रेम है। या अनुरागी चित्त की, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके चित्त में, जिसके हृदय में प्रेम होता है, गति समझे नहीं कोई, तो वो किसी चीज की गति को नहीं समझता। यानी कि अगर जिसके अंदर प्रेम हो वो किसी और चीज को नहीं देखता है, उसके अंदर क्या चल रहा है इस चीज को कोई और नहीं समझ सकता। जिसके अंदर प्रेम है वही इस चीज को जान सकता है। कौन से प्रेम को, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। यानी जैसे जैसे श्याम का रंग बढ़ता है, यानी जो व्यक्ति जिसके मन में श्याम जी के बारे में, श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, और वो प्रेम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो व्यक्ति जो है
उज्जवल होता जाता है, यानी उसकी जो प्रगति है वो आगे बढ़ती जाती है और वो इस संसार में सबसे सर्वोच्च स्थान पर होता है। तो वैसी उनकी गति और कोई नहीं समझ सकता। जिसके मन में श्याम जी के प्रति प्रेम है वही इसको जान सकता है, इसके अलावा कोई और उसे जान नहीं सकता। सिंपल सिंपल है वर्ड्स, अनुरागी, चित्त, और ये अब हम इतना पढ़ चुके हैं कि हमको भी ब्रज भाषा थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाती है कि भाई चित्त यानी कि मन के बारे में बात कर रहे हैं। अनुरागी हमने पहले भी समझ रखा है शब्द कि जिसके मन में प्रेम होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो प्रस्तुत दोहा हिंदी के काव्य खंड से संकलित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी द्वारा बिहारी सत्सई के शीर्षक कौन से, भक्ति शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में श्री कृष्ण के प्रेम से मन की जो मलिनता है यानी कि गंदगी है और कलुषता यानी कि जो भी गलत विचार है उन सभी को दूर करते हुए हृदय पवित्र हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, अनुराग से भरे मन की गति को समझना कठिन है। मतलब प्रेम से भरे हुए मन को समझना बहुत ही कठिन है, इसकी गति बड़ी विचित्र होती है। मतलब इसका जो प्रोसेस है, इसके जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। जैसे ये प्रेमी मन जितना भी काले रंग श्री श्याम के अंदर डूबता जाता है उतना ही पवित्र और उज्जवल होता जाता है। ये जो मन है, जो श्याम के प्रति जो भक्ति है, ये जितनी ज्यादा होती जाती है, मतलब जितना हम कृष्ण को भक्ति को मानते जाते हैं उतने ही हम क्या होते जाते हैं, पवित्र और उज्जवल हो जाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो और आप उसको नित्य प्रतिदिन और अपना टाइम, आपका जो पूरा ध्यान है अगर आप उसमें लगाते हो तो आप अंदर से प्योर बनते जाते हो और उज्जवल, यानी कि आपकी सिर्फ छवि देखते ही सामने वाले को पॉजिटिविटी आने लग जाती है। होते हैं ना हमारी लाइफ में ऐसे काफ़ी पर्सन जिनको सिर्फ देखने भर से हमको उनके लिए पॉजिटिविटी फील होने लगती है कि उसको देखते ही, उसके आने से ही हमको पॉजिटिविटी लगती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं बिहारी जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिनके मन कैसे होते हैं, अनुराग से भरे होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, उनकी गति जो होती है बहुत ही विचित्र होती है। मतलब उनका प्रोसेस बहुत ही अलग होता है क्योंकि उनका मन जो है काले कृष्ण यानी काले वर्ण के यानी श्री कृष्ण के मन में जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतनी ही उनकी वो पवित्र होते जाते हैं और उज्जवल होते जाते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो लगो या मन सदन में हरि आवे कीनी बाट, विकट जटे जो लगो निपट, खोटे न कपट कपाट। तो कपाट मतलब मन का कपट और कपाट मतलब होता है किवाड़, ठीक है, हमारा दरवाजा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विकट जटे मतलब जटे मीन्स जड़ता के साथ अगर आपने कोई चीज बिल्कुल पक्के से पकड़ के रखी है तो यहाँ पर कह रहे हैं तो लगे या मन सदन में, मन सदन यानी कि मन के घर में हरि आवे कीनी बाट। हरि बाट मतलब किस रास्ते से आए, बाट मीन्स होता है रास्ता, ठीक है, रास्ता। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है हमारे मन रूपी घर में कैसे आएंगे, अगर आपने अपने मन में कपट वाले जो किवाड़ है वो जब तक आप खुटे मतलब होता है खोलना, ठीक है, या खुले लिख देती हूँ, ठीक है, जब तक आप अपने मन के कपट रूपी किवाड़ को, कपट जो वाला जो किवाड़ है उसको जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक श्री कृष्ण जो है वो किस तरह से आपके मन में आएंगे। अब इसको फिर से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले तो हमने अर्थ समझ लिया। तो प्रस्तुत पद में क्या बताया गया है, प्रस्तुत दोहे में हमें क्या कहा गया है, अपने मन रूपी जो हमारे कपट जो है, हमारे मन के अंदर का जो कपट है उसे दूर करने की बात की है और प्रभु से किस तरह से मिला जाए उसके बारे में बताया है। तो क्या कहा है कि जब तक आप जड़ता से जो तेज मतलब पक्के से जो आपने पकड़ रखा है, क्या अपने जो मन के अंदर जो कपट है उस कपट के दरवाजे को जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक श्री कृष्ण जो है कैसे, किस रास्ते से आपके मन रूपी सदन यानी कि मन वाले घर में आ सकते हैं। क्लियर। अब इसकी व्याख्या अच्छे से देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल क्या कहते हैं, कपट त्याग के ईश्वर के प्रति मन लगाने की बात कह रहे हैं। ओके, व्याख्या कैसे करेंगे। बिहारी लाल कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद जो आपके हैं क्या कपट रूपी जो किवाड़ है आप सदा सदा के लिए नहीं खोल देते हैं तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए। तात्पर्य कि अगर जब तक आप किवाड़ नहीं खोलते हैं तब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है, मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे। अगर आप अपने मन में कोई गलत बात रख के बैठे हो
और उस गलत बात को अगर आप निकाल ही नहीं रहे हो, कपट यानी कि आप किसी दूसरे के लिए गलत सोच रहे हो, उसका बुरा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या रख रहे हो, तो अगर आप वो चीज जब तक हटाओगे नहीं तब तक भगवान आपके अंदर नहीं आएंगे, यानी आपके अंदर सही और गलत की बात नहीं आएगी। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, हमें मानव को यही चीजों के लिए बता रहे हैं कि जब तक आप अपने मन का जो मैल है उसको नहीं हटा देते हो तब तक आपके अंदर भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान तब वहीं आते हैं जहां पर आपको कोई चीज प्योर दिखे, बिल्कुल प्योर हार्ट होगा, तभी उसके अंदर भगवान आएंगे और वो आपको क्या दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो इस पे आपको ये चीज समझा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, जगतो जनायो जिहि सकलु सो हरि जानेयो नाही, जो आँखिनु सब देखी आँखी न देखी जाही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जगतु मतलब जगत है ना, जगत जान्यो, जगत जान्यो नहीं, जो जगत को जानने वाला है, यानी श्री कृष्ण जो जगत को जानते हैं, जिहि सकलु जिसने पूरे संसार को इस जगत के बारे में दिखाया है, इस जगत का ज्ञान करवाया है, संसार का ज्ञान करवाया है, सो हरि जान्यो नहीं, उसी व्यक्ति ने हरि को नहीं जाना है। जैसे श्री कृष्ण को मतलब जो हमारे जगत को जानने वाले, हमको इस दुनिया से अवगत कराने वाले भगवान ही हैं, लेकिन हम ही उन भगवान को नहीं जानते हैं। सो हरि जान्यो नाही मतलब हम हरि को नहीं जानते हैं। ये बात कैसी हो गई, ये बात ऐसी हो गई मानो ज्यों आँखी नो सब देखी आँखी न देखी जाही। जिस आँख से आप सारी चीजें देखते हो उन्हीं आँखों से आप अपनी आँखें नहीं देख सकते। मतलब जिस भगवान ने आपको पूरा संसार दिखाया है कि ये संसार है, यहाँ पर ये लोग हैं, उस भगवान ने आपको ये दृष्टि दी है, उसने ही आपको ये सारी चीजें दिखाई हैं। आप उन्हीं आंखों से आप अपने भगवान को नहीं देख पा रहे हो, मतलब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि भगवान हमारे आसपास हैं, वो सारी चीजें करने वाले हैं, हम बस जगत को देख के उसके बारे में सोचते हैं। तो ये बात वैसी हो गई जैसे आंखों से आप सारी चीजें तो देखते हो, लेकिन उन्हीं आंखों से आप अपनी आंखें नहीं देख सकते हो। तो प्रसंग में क्या कहा गया है, दोहे में कवि बिहारी लाल भक्त को प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं कि आप ईश्वर को जानो। जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान करवाया, तुम्हें उस हरि को नहीं जाना। ये बात ऐसी ही है जैसे आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी उन्हीं आंखों से हम अपनी आंखें नहीं देख पाते। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, ये है हमारा लास्ट पद भक्ति का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में, नीति के बारे में। तो लास्ट दोहा क्या कहता है, जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। क्या कहते हैं, जप माला, यहां पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति क्या करता है, जपता है, क्या जपता है, नाम जपता है और सिर्फ हमेशा जपता रहता है किसी भी भगवान का नाम, या फिर ढोंग करते हुए, यानी कि यहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए जो लोग क्या करते हैं, सिर्फ जपते रहते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं, या गले में माला पहन के भगवान का नाम लेते रहते हैं, या तिलक को छाप के मतलब तिलक लगा के घूमते हैं और कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, सारे न एको काम, उनका एक भी काम नहीं होता है। जो लोग ढोंग करते हुए या दिखावे के लिए जाप करते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उन लोगों का एक भी काम जो है सही नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है। मन काचे नाचे वृथा, और जिनका मन कच्चा होता है और यहाँ से वहाँ नाचता फिरता है, साचे राचे राम, तो सच्चे दिल में ही जो है राम रचते हैं। ऐसे लोगों के मन में राम नहीं रचते हैं जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, यहाँ से वहाँ नाचते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कृष्ण जो राम जी जो हैं वो नहीं रहते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कहा है। भक्त यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बिहारी लाल जो है वो कहते हैं भक्ति के आडंबर। अब आडंबर आपको नहीं समझ आता है तो आप दिखावा लिख सकते हो, ठीक है। भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं है। मन का अनुराग ही पहली अनिवार्य आवश्यकता है, मतलब मन में प्रेम होना सबसे पहली चीज है। तो क्या कहते हैं, भक्ति के मार्ग में भाय आडंबर यानी कि लोगों को दिखावे में जो जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा, मतलब आपका मन कच्चा रहेगा और इधर उधर नाचता रहेगा, तो आप समझो यहाँ वहाँ पर व्यर्थ ही घूम रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं है।
राम तो कब प्रसन्न होंगे, एक भगवान तब ही प्रसन्न होंगे जब आप सच्चे मन से उनके शरण में जाओगे। आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे, यहाँ मंदिरों में जाते हैं, उधर जाते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, उनकी जो निकलती हैं सवारियाँ उनमें नाचते हैं, लेकिन वो मीठा नहीं बोलते हैं, अपने मन में द्वेष रखते हैं। तो ऐसे लोगों को सही गति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका मन कैसा है, कच्चा है, अभी तक वो सही तरीके से भक्ति में नहीं आए हैं। तो ऐसे लोगों का ये सब करना क्या है, व्यर्थ है। जब तक आप बिल्कुल सच्चे मन से अगर श्री कृष्ण को नहीं ध्याते हो तो ये सारी भक्ति करना व्यर्थ है, इसमें कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बिहारी जी द्वारा दिया गया भक्ति अंश है, वहां से उन्होंने कुछ चीजें अपनी सत्सई में क्या क्या बताया था भक्ति के बारे में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति के लिए बताया गया है कि कृष्ण किस तरह से दिखते थे, हमें कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए, और ये कृष्ण जो है उनका रूप किस किस तरह से दिखता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। हम नेक्स्ट क्लास में क्या समझेंगे, इसी पाठ में आपको दूसरे तरह का पद मिला हुआ है जो कि है नीति, उससे रिलेटेड हम दोहे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।